एक घने जंगल में एक आम का पेड़ रहता था। वो बहुत दुखी और हताश रहता था। घने जंगल में उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है तुम्हें लकड़ी की ज़रूरत है। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। हाँ, पहली बार मुझे कोई पेड़ खुद कह रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुझे काटने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आया था। ये कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। कृपया आप मुझे पूरी तरह से काट कर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फलों और लकड़ियों को बेचकर अच्छा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट दीजिएगा तो मैं आपका सदा सदा के लिए ऋणी रहूँगा। तुम इतने बड़े और घने हो, तुम्हारे ऊपर इतने मीठे मीठे आम के फल लगे हुए हैं। तुम देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। इतने खासियत होने के बाद भी तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो, आखिर क्यों? मेरी ये सब खासियत किसी का कोई काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी ही छाया पर बैठ करके शिकार करते हैं। और शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे खाने के लिए बहुत सारे गिद्ध भी आते हैं, जिसे देखकर डर कर कोई भी चिड़िया मेरे पेड़ के ऊपर कोई घोंसला ही नहीं बनाता। और हर दिन मुझे केवल अपनी आंखों से हिंसा ही हिंसा देखने को मिलता है। मैं किसी भी पक्षी जीव जंतु का कोई मदद नहीं कर सकता। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए कृपया करके आप मुझे काट दीजिए। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुझे काट देता हूँ। लकड़हारा लकड़ी के लालच में पूरे फल और पेड़ को काट देता है। वो लकड़ियों और फलों को बेच देता है। इसके बाद उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है। तो ये पूरी बात वो अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आप धन के लालच में इतना गिर जाएंगे, मुझे नहीं पता था। परोपकारी पेड़ की मदद करने की वजह उसे आपने काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये पाप से कमाया हुआ धन है। तुमने मेरी आंखें खोल दिया। सच में मुझसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया। धन की लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने उस पेड़ को अपने हाथों से नष्ट कर दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी आत्मग्लानि में घुस गए थे। वो अपने आप को दोषी समझ रहे थे। कुछ दिनों तक उदास रहे। अपने पाप को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उसे इस बात का दुख था कि उस पेड़ को जीवन दान नहीं दे सकते। तभी लकड़हारे को याद आया, पेड़ की गुठली उसके पास है और वह पूरी तरह सूख के गुठली हो चुके हैं। ये देखकर लकड़हारे को एक आस जागी, फिर से उस पेड़ को जीवन दे सकता था। दौड़ते हुए उन गुठली को लेकर पहाड़ों की तरफ चला गया। उसके बाद पहाड़ों में उस गुठली को उपजाऊ जमीन में लगा दिया और वह प्रतिदिन आके उस गुठली में पानी डालता रहा। वहाँ एक पौधा उगाया। उसे देखकर उसकी पत्नी और लकड़हारा बहुत खुश हुए। अब कुछ ही महीनों में पौधा पेड़ बन गया। फिर उसकी आंखें मुंह निकल आया। अपने आप को जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा फिर से अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुन लकड़हारे ने पेड़ से कहा, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले आया हूँ। यहाँ पर कोई दूर दूर तक जंगली जानवर नहीं है और यहाँ बहुत सारे पक्षी भी हैं जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और बदले में तुम यहाँ पर खड़े रहकर उन्हें दूर दूर के इलाकों का मौसम की जानकारी देना। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे।